हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल की स्पोर्ट्समैन की जो जीडी की भर्ती है वो आ चुकी है। इसके बाद आपको पता होगा स्पोर्ट्स की भर्ती आने के बाद इस भर्ती का प्रोसेस, इस साल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नई भर्ती आने की संभावना रहती है, यानी ट्रेड्समैन की, जो कि आगे आपकी सितंबर या जनवरी से पहले पहले आपकी भर्ती है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी स्पोर्ट्स की जो भर्ती आई है इसमें कौन से ट्रायल आए हैं, क्या क्या प्रोसेस इसमें रहने वाला है। तो इस वीडियो हम पूरी डिटेल से आपको बताने वाला है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम में पहले से जो जुड़े हुए हैं कैंडिडेट उनको पता, उसके अंदर फिलहाल फर्स्ट में पहुंच जाता है। तो वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार नोटिफिकेशन वो पूरा पढ़ लेना आपका। ठीक है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भर्ती है आपकी 1 जुलाई 2023 से आपका इसका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, और 30 जुलाई तक इसका कंप्लीट आपका फॉर्म है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 दिन या 10 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है, भर्ती प्रोसेस ये स्पोर्ट्समैन वाली लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसका प्रोसेस आपको पता होगा, ट्रायल होता है, मेन सर्टिफिकेट पे होती है ये। जो भी कैंडिडेट खेला हुआ है, नेशनल या स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, उस कैंडिडेट के लिए ये भर्ती लागू है। सही है, ऐसे नहीं है 10वीं पास है तो चले गए वहाँ पे और ये आपको, यानी कि जो भी ट्रायल है वो पास कर दिया, ऐसा नहीं। सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, एकदम फर्जी नहीं, एकदम रियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी मान्य होगा। नहीं इतनी दूर जहाँ भी जाओगे वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो फर्स्ट में आपका फुटबॉल है, फुटबॉल में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की आई है। जिस भी कैंडिडेटों के पास सर्टिफिकेट और फुटबॉल जो गेम का नॉलेज या खेलना आता है वो जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग ये 2 पोस्ट दिए हैं, पोजीशन फीमेल मेल की दी हैं। ठीक है, फिर एथलेटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट जाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टाइमिंग दिया, क्वालिफिकेशन होने के लिए सेकंड में टाइम दिया है 10.50, यानी कि लेके 10.50 से लेके 11.50 सेकंड तक आपको 100 मीटर क्वालिफाई होने के लिए। फिर आप फीमेल की बात कर लेते हैं, 100 मीटर में आपका 11.5 से लेके 12.5 सेकंड, यानी कि पासिंग है ये, तो इससे कम आना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये है, यानी 9 से 10 आना चाहिए। ठीक है, और ये तो पासिंग है। ठीक है, ये आपका कितना क्या टाइम आता है, जो भी एथलेटिक्स में जो कैंडिडेट गया है या पहले से तैयारी कर रहा है उसको तो सब कुछ पता है इस चीज़ का। ठीक है, ये जो भी कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट है वो जा सकता है 100 मीटर या 400, 800 जो भी है 1500 मीटर का। ठीक है, ये जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप या हाई जंप, जो भी है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें फीमेल मेल दोनों का आया है। इसमें वैकेंसियाँ तो ठीक है, 3 वैकेंसी हैं, लेकिन 7 से 8 मीटर, यानी आपको पता है कितना होना चाहिए, 22 फुट से अपर, यानी 22 फुट से अपर जो कैंडिडेट कूदेगा उस कैंडिडेट क्वालिफाई होगा ओनली। ठीक है, लेकिन क्वालिफाई नेचर यही होता है, ट्रायल पे डिपेंड होता है। जो क्वालिफाई कर दिया, ट्रायल क्वालिफाई कर दिया जिस कैंडिडेट ने, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद उसका मेडिकल ही होता है, नहीं कहीं रिटर्न होता है। कोई भी जो ट्रायल होता है उसमें सभी का आपका मेन होता है खिला के दिखाया जाएगा, यानी खेलना पड़ेगा। यानी कि लॉन्ग जंप आपने पास कर लिया 20 फुट से अपर है, यानी कि आपको दे रखा मीटर में 7 से 8 मीटर के लगभग। ठीक है, तो इसमें आपको कूदना पड़ेगा। ट्रायल यानी आपको स्टेप दिए जाएंगे 3 पॉइंट पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले किसी भी स्टेप में आपने एक बार 20 फुट कूद दिया, फिर 21, यानी फिर लास्ट में आपका 23 फुट या 22 फुट कूद गए तो क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका आगे देखो मेन जो एथलेटिक्स की इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं, इसमें कंपटीशन ज़्यादा। ठीक है, रोइंग की ये देखो अलग अलग जो स्टेंट हैं, पिंक स्लेट की है, क्रॉस कंट्री है, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा जाना चाहते हैं। 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कैंडिडेट का क्या रहता है, इसमें टाइमिंग है 19 से 31 मिनट देते हैं 10 किलोमीटर में, और 21 किलोमीटर में 2 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट, इसमें देते हैं 1 घंटा से 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, फीमेल के लिए इन्होंने दिया 34 से 36 मिनट 10 किलोमीटर के लिए, 21 मिनट के लिए, जो 21 किलोमीटर है उसके लिए 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, और मेन जो 42 किलोमीटर है, जो दावेदार है, जो आपको पता है 42 किलोमीटर कौन करता है, जिसमें दम है, हाथों में पैरों में सब कुछ दम है, शरीर में बॉडी, वो 2 घंटा 20 मिनट, यानी जो कैंडिडेट कर पाता है वो इसमें भाग ले सकता है। उसमें 1 वैकेंसी है। सभी कैंडिडेटों का जो ग्रुप के अकॉर्डिंग वहाँ भगाया जाता है और पूरा आपको 42 किलोमीटर चलना पड़ता है। ठीक है, ये क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। फिर मेरिट आपको उसके जो आप खेलते हो उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों बॉक्सिंग में क्या दे रखा है इन्होंने, 1-0-1-1, ये जो वैकेंसी 0 यहाँ तो बॉक्सिंग ये है नहीं, और जो 1-1 वैकेंसी दिया है ये मेल फीमेल ये दी है। ठीक है दोस्तों,
बुक्स में जो कैंडिडेट खेल पाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ जाएगी है, और नोटिफिकेशन में देख लेना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये अलग अलग आपका ट्रायल है, अलग अलग पोस्ट आप जानते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एज की, बात कर लेते हैं। साइड में देखते हो नोटिस, एज लिमिट आपकी है 18 से 28 साल ओबीसी की, ठीक है। फिर हम एज रिलेशन आपकी ईडब्ल्यूएस SC ST सभी को मिल जाता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अलग अलग कैटेगरी का आपका SC ST का आपका 18 से 33 ईयर, और इसमें रिलेशन दे के फिर 18 से 28 ओबीसी का, ठीक है दोस्तों। और जनरल को आपको पता ही मिलता नहीं। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका क्या और रहने वाला है। और तो नोटिफिकेशन में दोस्तों आपका जो भी है हाइट वेट और चेस्ट फीमेल का जो भी होता है, मेल कैंडिडेट का कितना क्या हाइट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, फीमेल को 157 सेंटीमीटर। जो भी अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट में आता है उसका कम है 162 से 150, और आपका चेस्ट वगैरह वो आपका 80 से 85 तो होता है फुला के 5 सेंटीमीटर, और आपका शेड्यूल कास्ट का 76 से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना, ठीक है दोस्तों। यही आपका नॉर्मल जो टेक्निकल ट्रेडमैन या GD में आता है वही आपका रहता है, ठीक है। फिर मेन तो आपका ट्रायल का रहता है, और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो पूरी डिटेल का आपको पता चल जाएगा। मेन टॉपिक मेन जो बात थी वो मैंने इसमें मेंशन कर दी है दोस्तों, और आप देख लेना हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो प्रोसेस रहने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लेता प्रोसेस वहाँ पे भर्ती का आपको, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आप सिलेक्शन ले पाते हो जिस कैंडिडेट के क्वालिफाई होने का नेचर है। क्वालिफाई के लिए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ, तो आप आराम से इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। जिस भी कैंडिडेट इसमें शामिल होने वाला तो एक बार टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।